हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर है आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। पेपर का कोड है 103। 19-21 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। और ये तैयार कैसे होता है, ये भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो देखिए, हम लोग पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करते हैं और जो सवाल फ्रीक्वेंटली रिपीट हुए हैं उनको ऐड किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है और फिर इसे तैयार किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कहता है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है, उसको ध्यान में रखकर हम लोग आगे का काम करते हैं। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने भी एडमिट कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ झारखंड की, तो विनोबा भावे, BBMKU, सिद्धू कानू मुर्मू, नीलांबर पीताम्बर, कोल्हान, रांची यूनिवर्सिटी, इन जगहों पे मैंने जो है सजेशन दिया और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा बीएड सेमेस्टर 1 के लिए, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और 3 जो है लिखा गया है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के पेपर के लिए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या है। 19-21 सेशन का ये पेपर था, लेकिन आपकी परीक्षा 2020 में कोविड के समय में हुई थी। 40 नंबर का पेपर, 16 नंबर लाने से आपका काम चल जाएगा और टाइमिंग जो है होगी, टाइम जो आपको मिलेगा 1.5 घंटे में ये पेपर आपको निपटाना था। ठीक है, बात करते हैं ग्रुप ए की। ग्रुप ए में ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आपसे पूछ लिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप के जो सवाल हैं, और 5 दूनी 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, यानी कि 2 पंचे 10 नंबर, 5 सवाल, यानी कि 2 5 10 स्कोर आप कर सकते हैं। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल इज रिलेटेड टू लैंग्वेज? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद भाषा से संबंधित है? लैंग्वेज से संबंधित आपको आर्टिकल 3 जो है 45 दिखेगा, अनुच्छेद 345। क्यों भाई? क्योंकि राज्य का जो विधानमंडल है, राज्य में जो स्टेट में जो है, जो लैंग्वेज एक या एक से अधिक भाषाओं में, या फिर उसे हिंदी राज्य के किसी भाषा में किसी भी शासकीय उद्देश्य के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए अपना सकती है। ये 345 के आर्टिकल में ये बात कही गई है। थोड़ा सा एज हिंदी को मिलता है, इसलिए जो है आर्टिकल आपका जो आंसर होगा वो 345 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैव स्पेसिफिकली हाईलाइटेड द रोल ऑफ अ सोसाइटी इन लैंग्वेज लर्निंग? यानी कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भाषा सीखने के संदर्भ में समाज की भूमिका को विशेष रूप से रेखांकित किया है? पियाजे, वाइगोस्की, स्किनर या फिर चॉम्स्की? ध्यान दीजिएगा, समाज की भूमिका यानी कि सोशल इम्प्रूवमेंट, यानी कि सोशल लर्निंग की बात कहाँ पर की जाएगी कि समाज से बच्चा कुछ सीख पा रहा है, भाषा सीख पा रहा है। ये बात जो है वाइगोस्की ने की है। वाइगोस्की हिंदी में गलत लिखा हुआ है और वाइगोस्की के द्वारा ये सारी बातें की गई है। सोशल कल्चर थ्योरी उन्होंने जो है दिया है, इसमें भाषा का विकास जो है सोशल इंटरेक्शन से होता है। ठीक है, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिकली रिलेटेड टू लैंग्वेज एक्विजिशन? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विशेषतः भाषा अर्जन से संबंधित है? देखिए, लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि आप दूसरी भाषा जो सीखते हो, जैसे सपोज कर लो कि आप अभी इंग्लिश एक्वायर कर रहे हो, ये क्या है? एक्विजिशन है। ठीक है, तो बोला गया कि भाषा अर्जन से जो संबंधित है, लैंग्वेज एक्विजिशन जो है आपका वो क्या आएगा? यह जो है, देखिए, एक्विजिशन जो है एक स्वाभाविक और अचेतन प्रक्रिया है जहाँ पर भाषा जो है पहली भाषा या मातृभाषा के साथ सीख लेता है। तो आपका जो है ये फर्स्ट लैंग्वेज आ जाएगा। एक्विजिशन आपका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेट अ मिनट, देखिए सारे ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपका काम आएगा। ये ध्यान में देने वाली बात है, लैंग्वेज जो है वो ध्यान में रखने वाली बात है, तभी आपका काम चलेगा। बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ लें, पढ़ लें, तभी आपका जो है ये क्लियर हो पाएगा, नहीं तो फिर आप परेशानी में पड़ जाओगे। ठीक है, ये एक बार फिर से देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट लैंग्वेज, यानी कि आप जो है क्या कर रहे हो, उसे आराम से सीख पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर डी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ट्रू है? भाषा का अपना व्याकरण होता है जबकि बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। ठीक है भाई, लैंग्वेज हैज इट्स ग्रामर एंड बट डायलेक्ट्स हैव नो ग्रामर। तो देखिए ये बात जो है सही है,
ये बात तो सही है कि कोई जो है बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन दूसरे ऑप्शन को भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। कई कई बोलियों का भी व्याकरण हो सकता है। लैंग्वेज हैज स्क्रिप्ट बट डायलेक्ट हैव नो स्क्रिप्ट। भाषा की अपनी लिपि होती है जबकि बोली की कोई लिपि नहीं होती है। ठीक है, अगला है देयर इज अ नो मेजर स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। भाषा और बोली में कोई बड़ा संरचनात्मक अंतर नहीं। देखिए ये तो बहुत ही बड़ा गड़बड़ी है। देखिए ये सब ट्रू हाँ या ना में जवाब हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर दोनों सेम होते ना तो उसको लैंग्वेज और डायलेक्ट में क्यों अलग अलग डिवाइड किया जाता, दोनों को एक साथ नहीं रख दिया जाता क्या? तो सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम है वो ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए है और इसी को आप ठीक करेंगे। भाषा नियमबद्ध होती है, बिल्कुल सही बात है, सिंटैक्स है ये, और डायलेक्ट का जो है कोई सिंटैक्स नहीं होता है। तो सबसे बेहतर आंसर जो है फिलहाल आपका जो है ये 3rd नंबर जाएगा। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि करेक्ट पूछा गया है। आगे देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस द स्टूडेंट लर्न अबाउट लैंग्वेज। निम्नलिखित में से किन कक्षाओं के विद्यार्थी भाषा सीखते हैं? देखिए केवल भाषा जो है भाषा की कक्षा में सीखा जाता नहीं, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ओनली वाले वर्ड से दूरी बनाइएगा। इन मैथमेटिक्स क्लासेस, हाँ मैथमेटिक्स क्लास में बच्चा लैंग्वेज सीखता है। सोशल स्टडीज़ के क्लासेस में बिल्कुल वहाँ भी सीखता है। अब बोल दिया गया है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से सभी, भाषा में भी ये भी, तो आपका आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। भाषा सीखते समय आप भाषा अगर सीख रहे हैं तो आप हिंदी की क्लास में भी, इंग्लिश के भी क्लास में भी, और हर एक क्लास में आप इसे सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल ग्रुप बी से। ग्रुप बी में देखिए 5 दूनी 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। सवाल क्या है? मल्टीलिंग्विज्म इज अ स्ट्रेंथ ऑफ एनी क्लास एंड नॉट अ वीकनेस हाउ। किसी भी कक्षा के लिए बहुभाषिकता एक ताकत है ना कि कमजोरी, कैसे? बताएं। सवाल नंबर 3, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इमरजेंट लिटरेसी, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट। उद्गामी साक्षरता की अवधारणा क्या है, यह कैसे महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बताएं। सवाल नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग लैंग्वेज एंड लर्निंग थ्रू लैंग्वेज। यानी कि भाषा सीखना और भाषा के माध्यम से सीखना में दोनों में क्या आशय है, क्या अंतर है, आप उदाहरण देकर समझाइए। 5वां सवाल, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। यानी कि सार्वभौमिक व्याकरण से आप क्या समझते हैं, सो उदाहरण इसको समझाइए। अगला सवाल ग्रुप सी की ओर हम लोग बढ़ेंगे। लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 2 सवालों का जवाब दें, 10 दूनी 20 नंबर, यानी कि 10 2 आर 20 स्कोर आप कर सकते हैं। सवाल क्या है? डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी विद सुटेबल एग्जाम्पल। उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से भाषा और समाज के अंतर संबंधों, इंटरकनेक्शन, या फिर आप इसे रिलेशनशिप कह लें, उसकी चर्चा करें। एक्सप्लेन अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज टीचिंग स्किल। भाषा शिक्षण कौशलों के विभिन्न पहलुओं पर बात करें। 8वां सवाल, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज इन अ क्लासरूम प्रैक्टिसेस फॉर लैंग्वेज लर्निंग एक्सप्लेन। भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षागत प्रक्रियाओं में क्या क्या संभावनाएं हैं, वर्णन करें। सवाल नंबर 9, क्रिटिकली एनालाइज द सम की पॉलिसीज रिलेटेड टू लैंग्वेज। भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नीतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर, और ये LAC यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का पेपर है। विनोबा भावे के पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में और सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी लर्निंग।